माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने परीक्षा के लिए मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे भरत महिमा, और मैं संक्षिप्त में आपको भरत महिमा की सारांश बता देता हूँ। तो आप सभी को मालूम है रामायण की कहानी, रामायण के सारांश आप सभी को मालूम है। तो ये भरत महिमा तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया रामचरितमानस से संग्रहित है। जब राम, लक्ष्मण और सीता 14 साल के लिए वनवास चले जाते हैं, और जब भरत को यह पता चलता है कि राम अपने पिताजी की बात मानते हुए वनवास गए हैं, तब भरत उन्हें अपने घर बुलाने के लिए और घर को वापस लेने के लिए वो जाते हैं। यही इसकी कहानी है, और कैसे वो राम से मिलते हैं, उनके बीच में क्या क्या बातें होती है, यही इनकी इस भरत महिमा की सारांश है। और भरत की जो सबसे अच्छी गुण है, इसे इस कविता भरत महिमा में बताया गया है। तो भरत पिताजी के दिए हुए राज्य को ठुकराकर पैदल चलते हुए राम को ढूंढते हुए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें बहुत सारे महिलाएं मिलती हैं और बहुत सारे लोग मिलते हैं जो उनकी प्रशंसा करती हैं। वे भरत के दर्शन से अपने को धन्य मानती हुई परस्पर वार्तालाप कर रही हैं। भरत राम से मिलने के लिए आतुर होकर चित्रकूट की ओर जा रहे थे। तब रास्ते में जो मुनिजन मिलते थे, उन्हीं से राम, सीता और लक्ष्मण की कुशलता पूछते हैं। और जो लोग भी यह कहते हैं कि हमने राम, लक्ष्मण और सीता को देखा है और वो बहुत कुशल हैं, वह राम और सीता की तरह उन्हें भी चाहते हैं। जब राम और लक्ष्मण को पता चला कि भरत आ रहे हैं, तो लक्ष्मण के मन में शंका उत्पन्न हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भरत हमें पराजित और अपमानित करने के लिए आ रहा हो। यही सोचते हैं लक्ष्मण। तब राम उन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि भरत बहुत अच्छा है, बहुत बुरा नहीं है, भरत वैसा नहीं है, उनके मन में सत्ता का लोभ नहीं है। जब भरत आश्रम के निकट पहुंचे, तब वहां की प्राकृतिक शोभा आनंदित करने वाली थी। वह राम से मिले और राम से उनके क्या क्या बात हुई, यही भरत महिमा है। और इसको कवि तुलसीदास जी ने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत ही सुंदर ही तरीके से भरत महिमा को वर्णन किया है। ठीक है, तो अभी हम प्रश्न की ओर चलते हैं और आलोचना करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ध्यान से इसे आप अभ्यास कीजिए और अपने परीक्षा में अच्छे से नंबर लाइए, यही मेरी आशा है। सबको शुभकामना है। तो पहला प्रश्न है, भरत किसे त्याग कर श्री राम को मनाने जा रहे हैं? पत्नी, अयोध्या, पिता की दिया हुआ राज्य और सुमित्रा। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा पिता की दिया हुआ राज्य। जो पिता उन्हें राज्य देते हैं, उसे वो ठुकरा कर क्या करते हैं? अपने श्री राम के पास जाते हैं। दूसरा प्रश्न होगा, भरत की भातृभक्ति, आचरण कथन एवं श्रवण किसका विनाश करते हैं? दुख और दोष, अहम भाव, आनंद और निरानंद, शाप और अनर्थ। तो सही उत्तर क्या होगा? दुख और दोष। पहला वाला सही उत्तर होगा दुख और दोष। भरत के सुंदर गुणों को सुनकर और उनकी दशा देखकर कौन पछताती है? उर्मिला, सीता,
स्त्रियां कैकेयी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा स्त्रियां। सही उत्तर क्या होगा? स्त्रियां। कवि ने भरत के महान गुणों से ग्राम में जहाँ आनंद एवं आश्चर्य दिखाई दे रहे उनकी तुलना किसे की है? हिमालय में गंगा, मरुभूमि में कल्प वृक्ष, मथुरा में कृष्ण, मरुभूमि में पानी। तो सही उत्तर क्या होगा? मरुभूमि में कल्प वृक्ष, यही होगा सही उत्तर, मरुभूमि में कल्प वृक्ष। भरत के दर्शन से किनके भाग्य खुल गए? मार्गवासियों के, स्त्रियों के, गोपियों के, वनचारियों के। तो सही उत्तर क्या होगा? मार्गवासियों के। कभी भी उन्होंने भरत को देखा नहीं था, तो जब वो भरत जा रहे थे तो रास्ते में मार्गवासियों उनको देखकर खुद को ही बहुत ही धन्य कह रहे थे। तो भरत के दर्शन से किनके भाग्य खुल गए? मार्गवासियों के। भरत किनके स्मरण करते हुए श्री राम को मनाने जा रहे हैं? हनुमान, श्री राम, शिव, विष्णु। बहुत ही सहज प्रश्न है। श्री राम का स्मरण करते हुए भरत श्री राम को ही मनाने जा रहे हैं कि भैया आप वापस चलिए, ये राज्य मुझे नहीं चाहिए, आप ही उसके अधिकारी हैं। कौन भरत को राम लक्ष्मण के सदृश प्रिय लगते हैं? अयोध्यावासी, श्री राम, लक्ष्मण और सीता को कुशल पूर्वक देखने वाले, श्री राम का पता बताने वाले, राम से प्रेम रखने वाले। तो रास्ते में जब भरत जा रहे थे तो जो भी बोलते थे कि हमने राम, लक्ष्मण और सीता को कुशल देखा है, तो उसको ही भरत बहुत प्यारे लगते थे और राम जैसे लगते थे। तो सही उत्तर क्या होगा? श्री राम, लक्ष्मण और सीता को कुशल पूर्वक देखने वाले। पद के लोग भरत को देखकर और श्री राम का समाचार कहकर क्या प्राप्त करते थे? जन्मफल, वरदान, पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? जन्मफल। उन्हें ऐसा लगता था कि उनका जीवन धन्य हो गया, उनका जन्मफल उन्हें मिल गया। भरत सहित संपूर्ण समाज में उत्साह क्यों है? श्री राम के मिल जाने से दुख तथा जलन मिट जाएंगी, श्री राम के दर्शन होंगे, श्री राम के दर्शन से उनके जीवन धन्य होगा, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा श्री राम के मिल जाने से दुख तथा जलन मिट जाएंगे। सही उत्तर होगा श्री राम के मिल जाने से दुख तथा जलन मिट जाएंगे। प्रस्तुत पंक्ति में शैल शिरोमणि किसके लिए प्रयोग हुआ है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिमालय, गंधमार्दन, कामादगिरि, खंडगिरि। तो सही उत्तर क्या होगा? कामादगिरि। कामादगिरि को कहा गया है शैल्य शिरोमणि, ये ही याद रखिए। किस नदी के तट पर श्री राम, लक्ष्मण समेत सीता निवास करते थे? गंगा, यमुना, पयस्विनी, तपस्विनी। तो सही उत्तर क्या होगा? पयस्विनी। क्या होगा? सही उत्तर होगा पयस्विनी। श्री राम, लक्ष्मण समेत सीता निवास करते थे पयस्विनी नदी के किनारे। कवि ने श्री राम, लक्ष्मण, सीता से भरत के मिलने की सुख को कैसा सुख बताया? आत्म सुख, ब्रह्म सुख, परमालब्ध, आत्मीकरण। तो सही उत्तर क्या होगा? ब्रह्म सुख। किससे तुलना की है? ब्रह्म सुख से तुलना की है। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के पद को पाकर भरत को राजपद प्राप्त न होने की तुलना कवि ने किससे दी है? बूंद से सागर होना, कांजी के बिंदु कोणों से सागर विनष्ट होना, पानी में आग लगाना, इनमें झरने का नदी बनना। तो सही उत्तर होगा, सही उत्तर क्या होगा? कांजी से बिंदु कणों से सागर विनष्ट होना।
श्री राम के अनुसार ब्रह्मा सृष्टि प्रपंचों को कैसे रचता है? सुंदर गुण रूपी दूध और अवगुण रूप जल को मिलाकर, अवगुण रूपी दूध और सुंदर गुण रूपी अमृत को मिलाकर, अगुण और दुर्गुण से, जड़ और चेतन से। इसे सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा सही उत्तर हमारा होगा सुंदर गुणों रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर। श्री राम के अनुसार भरत अगर हंस है तो सरोवर कौन है? अयोध्या, हिमगिरी, सूर्यवंश, मिथिला। तो सही उत्तर क्या होगा? सूर्यवंश। सही उत्तर क्या होगा? सूर्यवंश होगा। श्री राम के अनुसार भरत अगर हंस है तो सरोवर सूर्यवंश है। श्री राम भरत की प्रशंसा कैसे करते हैं? उसे राज मद मुक्त और श्रेष्ठ गुण वाला बताकर, उसकी अवहेलना करके, उसे राज तिलक पहनाकर, उसे अयोध्या भेजकर। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा उसे राज मद मुक्त और श्रेष्ठ गुण वाला बताकर। विविध असंभवों का उदाहरण देते हुए श्री राम भरत के चरित्र की निष्ठाशीलता को दर्शाते हुए किसके संशय को दूर करते हैं? शत्रुघ्न, लक्ष्मण, सीता, अयोध्या वासी। तो सही उत्तर होगा लक्ष्मण को। तो लक्ष्मण को शंका थी कि भरत उन्हें अपमानित करने आ रहे हैं, तो उनकी शंका उन्होंने दूर कर दी। कवि समुदाय के लिए क्या अगम्य है? श्री राम की लीला, लक्ष्मण का क्रोध, भरत की गुण कथा, सीता की पतिव्रता। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत की गुण कथा का वर्णन करना उनके लिए संभव नहीं है। तो भरत इतने महान हैं कि उनका गुण कथा वर्णन करने में भी असमर्थ हैं। कौन असमर्थ है? कवि तुलसीदास असमर्थ है। यह भी एक प्रश्न आता है। यदि संसार में भरत का जन्म ना होता तो क्या होता? समस्त धर्म की धुरी कोई धारण ना करता, समस्त धर्म की पूजा होती, श्री राम का वनवास नहीं होता, राम के दर्शन नहीं होते। तो सही उत्तर क्या होगा? समस्त धर्मों की धुरी कोई धारण नहीं करता। यह होगा सही उत्तर। कौन सी नदी में स्नान करके भरत श्री राम लक्ष्मण और सीता से मिलने चले? कौन सी नदी में स्नान करके भरत श्री राम लक्ष्मण और सीता से? मंदाकिनी, यमुना, दया, वितस्ता। तो सही उत्तर क्या होगा? मंदाकिनी नदी में। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, याद रखना। मंदाकिनी नदी में। कौन सी नदी में स्नान करके भरत श्री राम लक्ष्मण और सीता से मिलने चले? मंदाकिनी नदी में। भरत किसे अपना शरण्य मानते हैं? राम का सेवक मानना, राम का सम्मान करना, श्री राम की जूतियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? श्री राम की जूतियाँ। हम जब छोटे थे तभी से हम पढ़ते आ रहे हैं श्री राम की जूतियाँ। रास्ते में श्री राम की ओर जाते समय भरत के मन में किसकी कुटिलता बार बार याद आती है? माता की, लक्ष्मण की, शत्रुघ्न की, सुमित्रा की। तो क्या इसका सही उत्तर होगा? माता की कुटिलता, क्योंकि माता के कारण ही श्री राम जी को वनवास जाना पड़ा। भरत किसे संसार में यश का भाजन मानते हैं? मछली और चातक दोनों, अयोध्या वासी। तो क्या होगा? भरत किसे संसार में यश का भाजन मानते हैं? सही उत्तर क्या होगा हमारा? मछली और चातक, यानी कि
ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर। भरत ने किसकी बातों को सत्य माना? निषाद, अहिल्या, कैकेयी, श्री राम। तो सही उत्तर क्या होगा? निषाद। सही उत्तर क्या होगा? निषाद। श्री राम का वन में निवास होने से कौन मंत्री बन गया है? विवेक, वैराग्य, सुहावना वन, यम नियम। यम नियम। तो सही उत्तर क्या होगा? वैराग्य होगा। क्या होगा? वैराग्य। वन में राजा और राजधानी किसे माना गया है? विवेक और पर्वत, शांति और सुमति, श्री राम और पर्वत, इनमें से कोई नहीं। तो विवेक और पर्वत। सही उत्तर क्या होगा? विवेक और पर्वत। विवेक और विवेक राजा है तो राजधानी पर्वत है। भरत को कौन विशाल वृक्षों को दिखाता है? लक्ष्मण, निषाद, केवट, एक प्रजा। तो इस उत्तर क्या होगा? केवट। उत्तर होगा केवट। सीता और लक्ष्मण के द्वारा कौन सा पेड़ लगाए जाने की बात केवट लक्ष्मण से कहता है? तुलसी, बरगद, जामुन, तमाल। तो सही उत्तर क्या होगा? तुलसी। सही उत्तर होगा तुलसी। सीता ने सुंदर वेदिका किस वृक्ष की छाया में बनाई थी? आम, जामुन, तमाल, बरगद। सही उत्तर क्या होगा? बरगद। सीता ने सुंदर वेदिका बरगद वृक्ष की छाया में बनाई थी। किनकी प्रीति का वर्णन करते हुए सरस्वती संकोच का अनुभव कर रही हैं? भरत और श्री राम, भरत और शत्रुघ्न, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, राम और सीता। तो सही उत्तर क्या होगा? भरत और शत्रुघ्न। यदि इस पृथ्वी में लक्ष्मण का जन्म और प्रेम न होता तो क्या होता? सृष्टि नष्ट हो जाती, चर अचर में भेद ना होते, राम लक्ष्मण ना होते, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? चर अचर में भेद ना होते। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चे, इसको याद रखिएगा। भरत का श्री राम के आश्रय में प्रवेश करते ही क्या हुआ? दुख रूपी दिवाग्नि नष्ट हो गई, पाप मिट गया, आसमान कांपने लगे, पुष्प वृष्टि हुई। तो इससे उत्तर क्या होगा? से उत्तर क्या होगा? दुख रूपी दावाग्नि नष्ट हो गई। क्या होगा? दुख रूपी दावाग्नि नष्ट हो गई। भरत श्री राम के आश्रम में पहुंचते समय लक्ष्मण कहाँ थे? लकड़ी लाने गए थे, राम के सम्मुख बैठे थे, रसोई कर रहे थे, स्नान कर रहे थे। तो सही उत्तर क्या होगा? राम के सम्मुख भरत बैठे थे। यह प्रश्न भी हमारे OSSTT में बहुत बार आ चुका है। मुनिजनों मंडली के बीच सीता तथा श्री राम के होने की उपमा किससे दी गई है? ज्ञान की सभा में शरीर धारण किए हुए ब्रह्मा और भक्ति, गंगा के बीच पंकज, अनंत में लक्ष्मी, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा हमारा ज्ञान की सभा में शरीर धारण किए हुए ब्रह्मा और शक्ति। लक्ष्मण ने अपने हृदय से कब समझा कि भरत प्रणाम कर रहे हैं? जब वे स्वामी रक्षा करे, गोस्वामी रक्षा करे कहकर पृथ्वी पर गिर पड़े, हाथ उठाकर सप्रेम नमस्कार करने पर, आंख बंद करने पर, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा ए ऑप्शन वाला, जब वे स्वामी रक्षा करें, गोस्वामी रक्षा करें कहकर पृथ्वी पर गिर पड़े। लक्ष्मण को तो भरोसा ही नहीं था कि लक्ष्मण सोच रहे थे कि भरत उन्हें अपमानित करने आ रहे हैं, लेकिन उन्हें कब पता चला? जब वे
स्वामी रक्षा करें, गोस्वामी रक्षा करें कहकर पृथ्वी पर गिर पड़े। भरत राम के मिलन को देखकर सबकी क्या दशा हुई? अपनी संज्ञा खो दी, पुष्प बरसाने लगे, जय श्री राम कहे, धन्य धन्य कहा। तो इसे उत्तर क्या होगा? अपने संज्ञा खो दी, अपने संज्ञा खो दी। श्री राम तथा भरत को मिलन का वर्णन कौन कर पाने में अपने को असमर्थ मानते हैं? कवि, सरस्वती, ब्रह्मा, देवगण। कवि। श्री राम तथा को मिलन का वर्णन करवाने में अपने को असमर्थ मानते हैं कौन? कवि मानते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कवि के लिए सच्चा बल क्या है? अक्षर, अक्षर तथा अर्थ, कलम, परिकल्पना। तो क्या है? अक्षर तथा अर्थ। जो कवि होते हैं सच्चा बल क्या है उनका? अक्षर तथा उनका अर्थ उनके लिए सच्चा होता है। श्री राम और भरत को का मिलन है लौकिक, अलौकिक, स्नेहानुभव, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो? श्री राम और भरत का मिलन अलौकिक है। क्या है? अलौकिक है। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्मी किन्ह मून दोष विभागा। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रास, विभावना, प्रतीक। तो इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। भरत दिग्बन शैल समाजू, मुदित क्षुधित जानू पाई सुनाजू। प्रस्तुत अवतरण में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक, उपमा, रूपक, श्लेष। से उत्तर होगा उत्प्रेक्षा। से उत्तर होगा उत्प्रेक्षा। सेवक वचन आश्रित चिरचाऊ। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? अमिधा, व्यंजना, लक्षणा, इनमें से कोई नहीं। तो से उत्तर होगा व्यंजना। से उत्तर होगा व्यंजना। तो यह था भरत महिमा के कुछ गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ कि मेरे प्रयास आप सभी को पसंद आए। अगर अच्छा लगा वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वे सब हमसे जुड़ पाएँ और उनका भी परीक्षा अच्छा हो। थैंक यू टू वॉचिंग माई चैनल।